फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक लालची सुनार सेठ की, जो कि लोगों से ज़्यादा पैसे लेकर उन्हें कम सामान दिया करता था। मतलब जितने का तोले का सामान होता था उससे ज़्यादा पैसे ले लेता था और उनको बदले में सामान कम दिया करता था। लोग अनजान होते थे तो उन्हें पता नहीं रहता था कि ये क्या धांधलेबाजी कर रहा है, लेकिन वो अपना कार्य इस तरह से करते जा रहा था। तो एक बार की बात है, उसको एक किसान आया उसके दुकान पर। ये बोला कि सेठ, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है अगले महीने, तो आप मुझे इसमें एक हार, कान के और एक नाक की बाली और एक अंगूठी बना के दे दो। उसने बोला, 2 लाख रुपए में तुम पूरी दुनिया ले लो, इतना सामान कैसे बन जाएगा, और पैसे ऊपर से लगेंगे तो ऊपर के भी देने पड़ेंगे। तो कहता है, हाँ कोई नहीं, 10-20 हज़ार रुपये अगर जो भी लगेंगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटी का अच्छा सा सामान मतलब बनाना, जो कि भाई मेरी बेटी के आने फ्यूचर में भी काम आए, सोना ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर भी काम आए। तो कहता ठीक है। अब उसने क्या धांधलेबाजी करी कि 2 लाख रुपए में उसने सामान बनाया 1.5 का ही, ठीक है, उसमें भी मिलावट करी और ऊपर से और बिल बना दिया कि इतने पैसे एक्स्ट्रा लगे हैं तो ये और देने पड़ेंगे। तो कम से कम 25 हज़ार का उसने और फालतू बनाया। अब वो लेने आया, हार वार सब उसने देख लिया। उसको बेचारे को तो पता है नहीं इसके अंदर क्या मिलावट है, क्या है क्या नहीं है, लिखा पढ़ी भी गरीब किसान है, नहीं पता क्या क्या उसने कर दिया। फिर उसने बोला कि हाँ बताइए जी, अब आपका कितना और देना है। तो कहता है, देना क्या है, 25 हज़ार रुपये और देने हैं। तो कहता है, सेठ 25 हज़ार तो मेरे पास है नहीं, बाकी ये 10 हज़ार रुपये हैं और एक ये मेरी जान से प्यारी मेरी बकरी है, इसे आप ले लो। कहा, मैं बकरी का क्या करूँगा, बता मैं बकरी का क्या करूँगा, मैं कोई कसाई हूँ जो बकरी को ले लूँ, मैं क्यों ले लूँ भाई बकरी को, मेरा क्या काम है बकरी से। कहता है, ये है ना ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये बहुत भाग्यशाली बकरी है और ये बोलती भी है, और ये इस मतलब ये जिसके पास जाएगी अपनी मर्जी से उसका बेड़ा पार करेगी। तो कह रहा, फिर तू क्यों दे रहा है। क्योंकि मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पूछा है कि बेटी की शादी है, इस वजह से मैं तुम्हें सुनार को दे रहा हूँ। और ये बकरी मेरे पास कम से कम 2-2.5 साल से है, और जब से मेरे पास आई है तब से मैंने अपने कार्य में, अपने खेती बाड़ी के काम में बहुत मुनाफा कमाया है, और इसी की बदौलती मैंने इतना पैसा जोड़ लिया है जो आज मैं अपनी बेटी की शादी कर पा रहा हूँ। और ये खुश है आपके पास आने के लिए, और बस यही है कि आप इसे रख लो, आपका भी मतलब जीवन सुधर जाएगा। बस ये है कि आप इसको इसकी इच्छा के विरुद्ध किसी को देना मत। तो कहता है, अच्छा ये बोलती है, इसका बोलने का मैं क्या करूँगा। कहता है, सेठ आप और हम तो इंसान है, बोलते हैं तो जानवरों के हमारी तरह बोलता है, तो ये कोई आपको लगता नहीं है कि कुछ अलग बात है। कहता, अच्छा बोलवा के दिखा। तो उसने सेठ के सामने बकरी से बुलवा के दिखाया। बकरी ने बोला कि हाँ हाँ सेठ, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, क्योंकि ये किसान बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, इसे ज़रूरत है पैसों की, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। अब सेठ तो चालाक था, उसने सोचा कि चलो भैया, धूर्त भी था कि चलो मुनाफा ही कमाया जाए। बोलने वाली बकरी आज मतलब किसी ने देखी भी नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़े पैसे और कमा लूँगा। तो उसको तो मुनाफे में ही था, उससे फालतू पैसे ऐंठने चाह रहा था, फालतू पैसे तो उसे मिले नहीं, बल्कि एक बकरी मिल गई। अब उसने क्या करा कि अफवाह मतलब पूरे गांव में, आसपास के गांवों में खबर फैला दी कि 10-10 रुपये में कोई भी आए और बकरी से बात करे, और अपना उसने ये बिज़नेस शुरू कर दिया। अब ये बिज़नेस उसका 1-1.5 हफ्ता बहुत तेज़ चला, क्योंकि जितने भी लोग थे सबके अंदर एक जिज्ञासा थी कि हम जाए और देखें वो बोलने वाली बकरी कैसी है। और महीना बीत जाने के बाद थोड़ा उसका काम ठप हो गया। अब उसको जैसे उसका काम ठप हुआ, मतलब जैसे लोगों की भीड़ आनी कम हुई, अब उसको बकरी को चारा खिलाना भी बड़ा भारी हो गया। वो बकरी को मतलब इतना मतलब लालची है कि अगर मेरे कोई चीज़ काम आएगी तो मैं उसको अपने साथ रखूँगा, वरना मैं उसको लात मार के निकाल दूंगा। सुनार का ऐसा रवैया था और ऐसा ही उसका व्यवहार था। तो उसने क्या किया कि फिर उसको बोला कि बकरी, अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही है, क्योंकि सब आसपास के 36 गांवों में मतलब सब लोग आके तुझे देख गए हैं, और मैंने धन भी बहुत कमा लिया तेरे वजह से, और अब मैं ना तुझे एक कसाई है उसको दूंगा। वो कहती है, मुझे कसाई को मत दो, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। वो कहता, तू मेरे किस काम आएगी। वो कहती है, मैं तुम्हें खजाने का बता सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं, 2 बार नहीं। अब उसके मन में लालच तो था ही, पहले से ही कूट कूट के भरा था, उसके खून में लालच था। तो उसने क्या करा, हाँ चल बता कहाँ है खजाना। फिर उसने बताया कि तुम्हारे घर से निकलते ही 10 कदम की दूरी पर एक नीम का पेड़ है, उससे 5 कदम की दूरी पर आगे ही आप खोदोगे तो आपको खजाना मिलेगा। तो भैया उसने रात हुई, उसने यही करा, 10 कदम के बाद
नीम का पेड़, और नीम कदम से 5 कदम की दूरी पर खुदा खादी शुरू करी, खजाना मिल गया। अब भाई वो खुश। अब वो फिर उसको बोले, थोड़े दिनों बाद उसको, थोड़े दिन तक तो उसको खिलाया पिलाया कि उतना खजाना उसको मिल गया, तो खिलाया पिलाया उसको। फिर उसको बोलता है, मैं तुझे खिला खिला के थक गया हूँ, ठीक है, और अब बकरी, अब तुझे कसाई के पास जाना ही पड़ेगा। वो कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मत भेजो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बल्कि मैंने तो तुमको फ़ायदा ही करवाया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है, अगर तुझे मेरे पास रहना है तो तुझे मुझे और खजाने का बताना पड़ेगा। उसने बोला कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही खजाने का पता बताऊंगी, 2 बार नहीं बताऊंगी। तो कहता है, तो 2 बार नहीं बताएगी ना, तो निकल यहाँ से, चल तुझे आज ही कसाई के पास छोड़ के आता हूँ। अब जो एक कसाई को ज़रूरत थी बकरी की, लेकिन मारने के लिए नहीं, उस कसाई का जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसको किसी ने बताया था कि अगर तुम हफ्ता 10 दिन अगर किसी बकरी की सेवा करो तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो अब उसने क्या करा कि बकरी, बहुत अच्छे पैसों, मतलब उसको ज़रूरत थी बकरी की कसाई को, तो कसाई ने भी अच्छी मोटी रकम सुनार को दी और बकरी खरीद ली। अब बकरी चली गई। अब बकरी बोले, पहले घर जाके जैसे बोली उससे, तो वो तो हैरान कि अरे ये तो बोलने वाली बकरी है, ये क्या हो गया, ये कैसा चमत्कार है। तो उसने बोला कि तुम मुझे मारोगे। वो कहता है, नहीं मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मेरा काम है ये, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ। मेरा बेटा काफ़ी बीमार है, उसकी तबीयत तुम्हारी वजह से ही ठीक होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। तो भैया वो रोज़ उसकी सेवा करने लग गया, उसको खाना पानी दाना पानी सब पिलाने लग गया। और हफ्ते 10 दिन बाद उसके बेटे की तबीयत में सुधार भी आने लग गया। वहीं दूसरी ओर, फिर दूसरी ओर तो वो जो था सुनार, उसके घर में डाका पड़ गया। डाकू आए, उसका सारा खजाना, तो खजाना उसके पास जो जमा पूंजी थी वो सब लेके भाग गए। अब वो समझ गया था, उसने पहले बोल दिया था बकरी ने कि अगर तुम मुझे अपने से दूर करोगे मेरी मर्जी के विरुद्ध तो तुम्हारा नाश होना तय है, तुम मतलब बर्बाद हो जाओगे, इसलिए कह रही हूँ मत मुझे अपने आप से दूर करो। मैं क्या करती हूँ, मैं घास ही तो खाती हूँ, तुमसे कुछ मांगती तो नहीं हूँ। फिर वो उसको भाई सुनार को रियलाइज़ हुआ। फिर वो परेशान ढूंढा बकरी के लिए, क्योंकि कसाई ने अपना जगह बदल दी थी। अब कसाई ने भी सोचा कि भाई मैं बकरी को अब कर दूँ ख़त्म, और थोड़ा मतलब पैसा कमा लूँ, कि वो अच्छी मोटी बकरी थी। फिर बकरी समझ गई थी। बकरी ने बोला कि तुम मुझे मारना चाहते हो अब। कहता है, क्या करूँ, मजबूरी हूँ, ये है वो है। तो कहती है कि मैं तुम्हें अगर एक दिन में 4 सेर दूध दूँ तो क्या तब भी तुम मुझे मारोगे। कह रहे, नहीं, फिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, जब तुम मुझे दूध ही दोगी। और बकरी का दूध तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैं तो इसे 1 किलो भी अपने पास रख लूँ तो मैं 3 किलो बेच के पैसे, मतलब मेरा खूब काम चल सकता है। तो वो कहती है कि ठीक है, अब मैं कल से तुम्हें 4 किलो 4 सेर दूध दूंगी। तो भैया अगले दिन से वही हुआ काम, बहुत बढ़िया, बकरी दूध देने लग गई। कसाई का और बढ़िया जीवन हो गया। अब जब से बकरी आई थी, कसाई ने अपना जो काम था उसका, जानवरों को मारना बेचना, वो बंद कर दिया था, क्योंकि उसका मन भी हट गया था उस काम से। दूसरा, वो करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि खुद उसके घर में बकरी है, उसने बकरी को अपनी माँ समान मान लिया था और बकरी की सेवा निस्वार्थ भाव से कर ही रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब वो दूध दे रही है या वो है, बस उसका मन बदल चुका था। अब भैया उसका बढ़िया, कसाई का बढ़िया काम चलने लग गया दूध से। अब वो आया, रोता भी लगता हुआ, छाती पीटता हुआ, सुना, हाय मेरी बकरी दे दे, हाय मेरी बकरी दे दे, तुझे जितने पैसे चाहिए तू ले ले, जब से ये गई है तब से मेरा तो नाश हो गया, ये है वो है। तो कसाई भी बिल्कुल, वैसे तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो तन गया, कह रहा कैसे दे दूँ, ये मेरी माँ है, ये अब ये तेरी बकरी नहीं है, इसको बकरी मत बोलना, ये मेरी माँ है, इसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, इसकी वजह से मेरा बेटा ठीक हुआ है, एक लौता, ठीक है, इसे नहीं दूंगा मैं किसी भी कीमत पे। और सबसे बड़ी बात तो बकरी से पूछ, वो तेरे साथ जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि ये बकरी ने मुझे सारी कहानी बता दी है कि अपनी मर्जी से ही कहीं जाएगी। अगर इसकी मर्जी के खिलाफ इसको कहीं भेजा जाएगा तो भेजने वाले का ही सर्वनाश हो जाएगा। तो उसने बोला, उसने पैर पड़े बकरी के कि बकरी माँ, बकरी चल, तू चल, तेरे जाने के बाद तो डाकुओं ने डाका मार लिया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे घर में, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छे से रखूँगा, माफ़ कर दे मुझे, मैंने जो तेरे साथ व्यवहार करा ये है वो है। अब बकरी कह रही कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, अब तुम जाओ अपने घर, जो भी है तुमने जो लोगों के साथ गलत करा है, गरीब लोगों के साथ, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उनके साथ उनका छल,
उनके साथ छल किया, उनका पैसा तुमने हड़पा, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो काफ़ी जिद बहस हुई, बकरी नहीं गई उसके साथ। और जो कसाई था उसने भी उसको, बकरी को जकड़ लिया कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका कसाई का बेटा भी आ गया, उसने भी उसको पकड़ लिया, भाई मैं नहीं, हमारी बकरी है, हम नहीं देंगे किसी को भी। तो अब वो चला गया उधर। अब उसको रास्ते में एक लकड़बग्गा मिल गया, उसने उसकी पैर में काट लिया। अब पैर में काटा, उसका इलाज ऐसा हुआ कि उसकी लंगड़ा ही हो गया, वो एक पैर ही काटना पड़ गया उसका। अब जो एक कसाई था, अब कसाई और बकरी आपस में बातें कर रहे हैं कि भैया, फिर कसाई बोलता है कि अब क्या किया जाए, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे क्या किया जाए। तो वो बोलती है तुम ये काम करना छोड़ दो। वो कहता है ये काम मेरे को इसके अलावा कुछ काम नहीं आता, और मैं ये काम छोड़ दूंगा तो फिर मैं करूँगा क्या। वो कहती है कि तुम ये काम छोड़कर भक्ति करो। कह रहा भक्ति कैसे करूँ। कहती है, बकरी उसको रास्ता बताती है। बकरी कहती है कि तुम्हारे घर के पीछे जो कुआं है वो बहुत सालों से बंद है, उसमें पानी की एक बूंद नहीं है, और वो चोरों का अड्डा हुआ करता था। चोर उसमें जाकर अपना धन, चोरी करा हुआ धन जमा करते थे। अब तुम ऐसा करो कि सीढ़ी लगाकर उस धन को निकालो, और जो तुम्हारे कमरे का आखिरी कमरा है उस कमरे में सब सामान रखकर तुम अपने घर में खुदाई करो। कम से कम 10-12 मजदूरों को बुलाओ, खुदाई करो, और जो तुम्हारा किचन है, रसोई है, उस रसोई में जहाँ चूल्हा है, चूल्हे के नीचे विष्णु भगवान जी की एक मूर्ति दबी हुई है, और तुम मजदूरों के सामने ही उस मूर्ति को निकलवाना और ये प्रण लेना कि आज से मैं सारे गलत कार्य छोड़ दूंगा और प्रभु की भक्ति करूंगा, और अपने घर में ही एक विष्णु भगवान जी का मंदिर स्थापित करूंगा, जिससे कि तुम्हारा मतलब लोगों के सामने तुम्हारी इमेज भी सही हो जाएगी। जो तुम्हें कसाई कसाई कहते हैं वो तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेंगे, और तुम्हारा सम्मान होगा हर जगह। वो कहता है ठीक है, तुमने मेरी माँ समान हो, जो तुमने कहा है मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। उसने करा भी वही। अगले दिन ही, उसी दिन तो उसने सारा देखा तो खजाना बहुत सारा था, सारा धन आया। उसने एक कमरे में उसको छुपाया अच्छे से, और अगले दिन ही मजदूरों को बुलाया, 10-12 मजदूर बुलाए कम से कम, खुदाई शुरू करवा दी घर में। लोग भी आसपास के देखने लग गए, भाई इसको आज क्या हो गया, क्या खुदाई करवा रहा है, ये है वो है। खुदाई करवाई। जब किचन की बारी आई तो किचन की खुदाई में विष्णु भगवान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा निकली, बहुत सुंदर तस्वीर निकली, और उसने तभी सबके सामने बोल दिया ये चीज़ कि भाई मैं आज से मेरे घर में विष्णु भगवान जी की तस्वीर निकली है, तो भाई मैं अब सब कुछ त्याग कर, उल्टा सीधा काम सब त्याग कर, मैं तो प्रभु की भक्ति करूँगा, और अपने विष्णु भगवान जी की पूजा पाठ में अब लीन हो जाऊँगा। मैंने आज से सारे गंदे काम, गलत काम छोड़ दिए हैं। तो हुआ भी वही, 10-12 मजदूर थे। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैली, और कुछ ही महीनों में उसका घर एक बहुत सुंदर अच्छे घर में परिवर्तित हुआ। घर के साइड में ही उसने एक मंदिर बनाया, जहाँ किचन था, किचन की जगह पे ही मंदिर स्थापित किया गया। वहाँ विष्णु भगवान जी की तस्वीर, मूर्ति स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, और अब सब लोग उसके नाम से बहुत अच्छे से उसको इज्जत सम्मान देने लगे। और अब कुछ समय बीत जाने के बाद बकरी ने उससे कहा कि अब मैं तुमसे विदा लेना चाहूँगी, अब मैं जाऊँगी उन साधु के पास जिन साधु बाबा ने मुझे किसान को दिया था। तो कहता है मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, आपकी जैसी मर्जी, आप जहाँ जाना चाहती हैं आप ज़रूर जाएं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो कहती है तुम बस मुझे आज़ाद कर दो, ये कह दो कि तुम जाओ, और मैं बस अपने साधु बाबा के पास जाऊंगी जो उन्होंने मुझे किसान को दिया था। तो जो था वो आदमी बेचारा बहुत अच्छा था, उसने उसको आज़ाद किया, उसका धन्यवाद दिया, और नम आँखों से बकरी को विदा किया, और बकरी अपने रास्ते पर निकल पड़ी अपने साधु बाबा के पास। तो बड़ी प्यारी सी कहानी, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। और ये सच्चाई भी है कि जो ज़्यादा लालच करता है उसका फल भोगना ही पड़ता है, और जो निस्वार्थ किसी की सेवा करता है उसको भी उसका फल बहुत अच्छा मिलता ही है। और एक और बात सबसे बड़ी कि ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, उसके आगे सब चीज़ें बेकार है, और ये रियलिटी है। भगवान पे विश्वास रखो, सब बहुत अच्छा होगा, सब बहुत बढ़िया होगा। जय श्री राम।